हेलो गाइस, हाय। सो आई वेलकम यू ऑन दिस न्यू वीडियो। सो आज हम सेंसेक्स एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। सो आप देख सकते हो सेंसेक्स आज 81,224 लगभग 81,225 के पास क्लोज हुआ है ईओडी एंड ऑफ डे। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 81,000 के लेवल के आसपास थी और आज का लो बनाया 400 का, 80-400 का। और ये आज का इंट्राडे का चार्ट है। और अगर वनडे के चार्ट में देखें अपन तो ये थोड़ा सा नीचे से हल्का पुल बैक लेके ऊपर आया हुआ है ना। सो यहाँ पे आप अगर इंट्राडे का देखोगे तो पहली बिग रेड कैंडल थी, उसके बाद ये जैसे ही कंसोलिडेट किया है उसके बाद यहाँ पे तोड़ा है इसका फर्स्ट कैंडल का ये क्लोज, ये जो ओपन है, तो उसके बाद फिर प्राइस वहाँ से सस्टेन किया ऊपर के साइड में, ठीक। और अगर क्लोजिंग देखेंगे तो 81,200 के पास हुई है। तो अपन चलते हैं 81,200 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 81,200 का कॉल ऑप्शन, ये लगभग लगभग अपना कितना चल रहा है आप देखोगे यहाँ पे 24 के पास बंद हुआ है, 25, और 171 रुपये नीचे बंद हुआ कल की क्लोजिंग से। 87% का इसमें प्रीमियम इरोजन हुआ आज। और 81,200 का पुट ऑप्शन देखोगे तो -99 दिख रहा है, मतलब 100% प्रीमियम इरोजन हुआ है और जीरो में बंद हुआ है ये प्राइस। और सुबह अगर आप देखोगे तो ये 300 के आसपास था, 800 का हाई लगाया है और उसके बाद जाके ज़ीरो हुआ है। तो ये होते हैं हमारे ऑप्शंस जो कि एटीएम के स्ट्राइक में जब बंद होता है मार्केट, सो उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम इरोजन होता है। तो अगर हम 81,200 का कॉल ऑप्शन देखें तो आप देख सकते हो इसका कि जो भी इसको बाई किया होगा ऊपर 100, 150, 200 के लेवल पे सबका लॉस हुआ है और होल डे रेंज बना के नीचे ही क्लोज हुआ है। और 81,200 का पुट ऑप्शन आप देखोगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये सुबह 800 तक गया था और 800 के बाद आप देखोगे ज़ीरो हो गया। मतलब कोई भी अगर इसमें बाई किया 500, 400, 300 में और एवरेज किया, होल्ड किया है, सबका पैसा यहाँ पे ज़ीरो हो गया, पूरी कैपिटल चली गई होगी। तो बेसिकली यही आपका ऑप्शंस में होता है। और इसको अगर अपन वनडे के टाइम फ्रेम में जाके देखें तो 81,200 का पुट ऑप्शन में अगर देखोगे तो ये वॉल्यूम आया हुआ है यहाँ पे 38,380 मिलियन, विच इज़ नथिंग बट आपका 338 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पे सेल की गई है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग हुई है तो कोई ना कोई इसको बाई किया है। तो कौन है बायर है हमारे, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं बिना कोई स्ट्रेटेजी के, तो उनका सबका कैपिटल जीरो होता है। इसीलिए 93% लोग एफएनओ में लॉस करते हैं अगर आप देखोगे तो। और 81,200 का कॉल ऑप्शन देखोगे आप तो यहाँ पे भी आप देखो ये 700 तक का, सॉरी 81,200 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 200 को टच किया हुआ था सुबह और उसके बाद नीचे में 24 रुपये में बंद हुआ है, मतलब पूरा प्रीमियम इरोजन हुआ है। और इसमें अगर क्वांटिटी देखोगे 215 मिलियन, मतलब 21 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। तो आपको ये समझना है कि ऑप्शंस एक गार्बेज है, गार्बेज इन द सेंस कचड़ा है, जो कि बड़े प्लेयर्स, बड़े ट्रेडर्स जो कि अच्छा कैपिटल वाले हैं वो सब सेल करते हैं। और हम लोग जो कि जिनके पास कम कैपिटल होती है इसको बाई करते हैं, एवरेज करते हैं, होल्ड करते हैं और एट लास्ट पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। तो अगर आप इसका प्राइस देखो 81,200 का कॉल ऑप्शन पूरा वीक का, तो यहाँ पे ये कहीं 1100 में ट्रेड कर रहा था, 1100 से 24 रुपये में आ गया। तो जो भी पर्सन ने इसको बाई किया होगा, होल्ड किया होगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया होगा, सबका 99% कैपिटल खत्म हो गया होगा यहाँ पे। और 81,200 का पुट ऑप्शन भी देखो आप यहाँ पे, तो ओवरऑल ये 800 तक गया आज, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ इसमें 0.05 में बंद हुआ, ठीक। तो मतलब दोनों साइड के प्रीमियम को जीरो किया जाता है, इसी का नाम है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली। और बड़े प्लेयर जो होते हैं आपके ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो हमेशा आपको सोच समझ के स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना है और रिस्क डिफाइन करके अपना ट्रेड लेना है। कभी भी गैम्बलिंग नहीं करनी कि नेकेड बाइंग कर रहे हैं और गलत साबित हो रहा है तो आप उसको होल्ड कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, नहीं तो आपका जितना भी आप पैसा डालोगे सब इसमें ख़त्म हो जाएगा आपका। और जो भी हमारे नए बिगनर्स ट्रेडर हैं तो उनके लिए खासकर है कि सोच समझ के आप ट्रेड करो, डायरेक्टली ऑप्शन में ट्रेड मत करो। एनीवे अभी मार्केट अपना ओवरऑल टॉप बना चुका है और 70,000 प्लस की 70,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है एफआईआईज के थ्रू। सो मोस्टली अब मार्केट थोड़ा नीचे ही आने वाला है। और 2020 से आप देखोगे तो वन वे रैली चली हुई है नॉन स्टॉप। सो अब 1 से 2 साल का कंसोलिडेशन करेगा मार्केट। अब वैसे आपको रनिंग जैसे चल रही थी मार्केट की, हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा था, वो सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो अभी नए टाइम पे तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करो नया पैसा किसी भी स्टॉक्स में। निफ्टी 20 और ये सब में आप ETF में ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं क्योंकि वो जीरो नहीं होते हैं और लॉन्ग टर्म में वो प्लस में रहेगा। आज से 10 साल के बाद निफ्टी 30-40 हज़ार के लेवल के ऊपर रहेगा,
50,000 के लेवल के ऊपर। तो आपका वो निफ्टी 20 है वो अभी जो 250 चल रहा है 260, वो भी आपका 400-500 के ऊपर रहने वाला है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप समझ जाओ कि बेसिकली बनाया इसलिए गया है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई रियल वैल्यू है नहीं, और वो खाली हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं बड़े प्लेयर्स, और जो छोटे प्लेयर्स रहते हैं उसमें गैम्बलिंग करते हैं कि 2 रुपये का ऑप्शन कभी कभी 200-300 हो जाता है, तो उनको लगता है कि हर दिन ऐसे ही होता है। 99% अगर आप देखोगे हर एक्सपायरी के प्रीमियम में जो उसका एटीएम स्ट्राइक रहता है, जहाँ पे स्पॉट क्लोज होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रीमियम इरोजन होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ऊपर में, तो 81,000 का कॉल ऑप्शन 74 रुपये नीचे गया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। 81,000 का पुट ऑप्शन 206 रुपये जीरो हो गया। 81,100 का कॉल ऑप्शन, 100 का पुट ऑप्शन, दोनों में आप देखो प्रीमियम डिक्लाइन हुआ है। 200 का कॉल, 200 का पुट अपन डिस्कस कर चुके हैं। 300 का कॉल, 300 का पुट देखो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये प्रीमियम इरोजन हो रहा है। हर जगह आपका प्रीमियम इरोजन होता है। सो आपको यही समझना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ और प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो सस्टेन करोगे, नहीं तो आप 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कुछ भी लगाओ, यहाँ पे आपका जीरो होना है अगर आप गैम्बल कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो और प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं करते हो। सो आई होप यू गॉट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो लोग भी ये चीज़ समझ के बच सकें, नहीं तो एट लास्ट सारा कैपिटल जीरो होगा और बाद में आप रिकवरी में जाओगे, टिप्स एडवाइजरी में जाओगे, कोर्सेज में जाओगे, वहाँ से भी कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको यही समझना है कि पूरा जो स्टॉक मार्केट का गेम है वो रिस्क रिवॉर्ड का गेम होता है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है, संभावना का गेम रहता है, जिसमें आपको हमेशा रिस्क डिफाइंड ट्रेड लेना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो कभी भी 1 to 2% से ज़्यादा आप सिंगल ट्रेड में रिस्क नहीं लीजिए। तो 1 to 2% मतलब 1,000-2,000 का रिस्क लीजिए, मतलब 1 लाख की कैपिटल में, और 2,000 का रिस्क ले रहे हैं तो हमेशा टारगेट आपका 3,000-4,000 ऐसे रहना चाहिए। अगर 1:2, अगर आप उससे कम ले रहे हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब आपके एज, आपका जो एज है, ट्रेडिंग एज, जो आपके फेवर में नहीं रहेगा और प्रोबेबिलिटी भी आपकी लो होगी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं ऐसे शेयर करते रहूँगा, अवेयरनेस क्रिएट करते रहूँगा, सो दैट जो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के लोग हैं, जो 93% लोग लॉस कर रहे हैं, वो सब बच सकें ये चीज़ से। और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करिए, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनेगा और आपके सारे लॉसेस कवर भी होंगे। और अभी कुछ अच्छे स्टॉक्स जो मिलेंगे अपने को बॉटम में, तो उसको आप पिक कर सकते हो। बट राइट नाउ देयर इज़ नो सजेशन फॉर बाइंग एट करंट लेवल्स। थैंक यू गाइज।